उष्णा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है? सुबह से मुंह उतरा हुआ है। बल्कि मैं तुम्हें काफ़ी दिन से देख रही हूँ। तुम काफ़ी परेशान और उकताई हुई हो। क्या ये सब गर्मी की वजह से है या फिर कोई और बात है? जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तंग आ गई हूँ इस गर्मी से। इतनी गर्मी होती है कि ना रात को सोया जाता है न दिन में आराम है। समझ नहीं आती। मरियम वालों के घर तो एसी लगा हुआ है और वो भी अलग अलग कमरों में। इतनी ठंडक होती है कि वहाँ से आने को दिल नहीं चाहता। और एक हम हैं, हमारे घर सिर्फ एक ही पंखा है, वो भी सोच सोच के हिलता है। भैया से कहें एसी नहीं तो कम से कम कूलर ही ले आएं, उसी से बहुत अच्छी ठंडक हो जाएगी। कम से कम हमारी गर्मियाँ तो सुकून से गुजर जाएंगी। ऐसे तो बहुत मुश्किल है। उष्णा, बात तो हम तब करें तुम्हारे भाई से अगर हम जानते ना हो कि हमारे हालात क्या हैं। वो तो पहले ही बेचारे मज़दूर हैं। जो थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं वो हमारे खाने पर ही खर्च हो जाता है। ऐसे में कूलर लाना इतना महंगा, मेरी तो समझ से बाहर है। अब हम क्या करें? फिर भी मैं उनसे बात करती हूँ कि वो किसी से उधार वगैरह पकड़ लें या अपने सेठ से बात करें, शायद कुछ बन जाए। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, तुम परेशान मत हो। अरे वाह मरियम, तुम्हारे कमरे में कितनी ठंडक है। वाकई यहाँ आकर लगता ही नहीं है कि जून जुलाई का मौसम है और बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है। तुम कितने मज़े और सुकून में हो ना। बहुत मज़ा आता है। और एक हमारे घर में एक ही पंखा है, वो भी ढंग से नहीं चलता। कसम से इतनी गर्मी लगती है। मैंने आज भाभी से कहा है कि भैया से बात करें कि कम से कम एसी नहीं तो कूलर ही ले लें। गर्मियाँ तो हमारी सुकून से गुजरें। हाँ उष्णा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वाकई जितनी बाहर गर्मी है, अंदर ही सुकून है। मैं तो खुद कहीं आती जाती नहीं हूँ। और तुम भी टेंशन मत लिया करो। तुम्हें जब भी गर्मी लगती है तुम फ़ौरन हमारे घर आ जाया करो। सारा दिन यहीं गुजार लिया करो। बहुत सुकून मिलेगा यहाँ पर। एसी की ठंडक जो है वो जून जुलाई के महीने में तो वाकई बहुत ज़रूरी है। और तुम लोग भी कोशिश करके कूलर या एसी लगवा लो, वरना गर्मी जान निकाल देगी। सुनो लड़की, तुम रोज़ाना मुंह उठाकर यहाँ क्यों चली आती हो? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें पूछते नहीं कि तुम सारा सारा दिन कहाँ फिरती रहती हो? बाहर इतनी गर्मी है कि घर से निकलने को दिल नहीं चाह रहा, और तुम हो कि रोज़ रोज़ यहाँ चली आती हो। क्यों तुमने मेरा दिमाग ख़राब करना लिया है? और मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर एसी की हवा खाने आती हो। आंटी ऐसे तो मत कहें। मैं यहाँ एसी के लिए नहीं आती। आप तो जानती हैं कि मरियम मेरी बचपन की दोस्त है। मैं उसी से मिलने आती हूँ। मैं मरियम को भी देख लूँगी, आइंदा वो तुम्हें नहीं बुलाएगी। इसलिए तुम मुझे दोबारा इस घर में नज़र ना आओ। अब चली जाओ यहाँ से। भाभी, आपको पता है आज मैं मरियम के घर गई थी और मरियम की अम्मी ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैं दोबारा वापस नहीं जाऊँगी। ये सब कुछ इस गर्मी की वजह से हुआ है और हमारे घर में कुछ ना होने की वजह से। मरियम ने मुझे खुद कहा था कि तुम रोज़ाना यहाँ आ जाया करो, और अब उसकी अम्मी ने मुझे डांट दिया। हाँ उष्णा, ये तो बहुत बुरी बात है। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। कैसी बड़ी हैं वो जो बच्चों के साथ ऐसा सलूक करती हैं। और तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही तुम्हारे भाई से बात करती हूँ कि कुछ भी करें, और थोड़ा बहुत हम लोग कहीं से पैसों का इंतज़ाम करते हैं। मिल मिलाकर हम एक कूलर तो ले ही लेंगे। लेकिन अब हमें किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम दोबारा जाना। अहमद, आपको तो पता ही है, हम जैसे तैसे मुश्किल से गुजारा कर भी लें, इस गर्मी को बर्दाश्त कर भी लें, तो उष्णा से ये सब नहीं होता। उष्णा वैसे भी बहुत कमज़ोर है और इतनी गर्मी उससे नहीं बर्दाश्त हो पा रही। आज भी वो मरियम के घर गई थी तो उसकी अम्मी ने उसे डांट कर भेज दिया। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आप कुछ भी करें, कहीं से भी पैसे इकट्ठे करें, हमें अब कूलर लेना ही पड़ेगा। इतनी गर्मी में गुजारा बहुत मुश्किल है। मैं भी कोशिश करती हूँ कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करूँ, फिर हम कोई ना कोई छोटा मोटा कूलर ले लेते हैं। अर्सला, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि नया कूलर 5,000 का आना है, और इतने पैसे तो मैं कमाता भी नहीं हूँ कि नया कूलर मैं 5,000 का ले सकूँ। फिर भी मैं किसी से उधार मांग कर पैसे पूरे करने की कोशिश करता हूँ। उष्णा, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। अगर नया कूलर इतना महंगा है, 5,000 का है, जो हम नहीं ले सकते, तो क्यों ना हम किसी कबाड़ की दुकान पे या किसी ऐसी दुकान पर देखें जहाँ सेकंड हैंड कूलर मिलते हों, तो वो हमें कम प्राइस पर मिल जाएंगे। इस वजह से हम वो ले लेते हैं। अब तुम मेरे साथ चलो, हम पता करते हैं। ठीक है भाभी, चलें, मैं आपके साथ चलती हूँ, पता करते हैं। उष्णा और अर्सला कबाड़ की दुकान पर तो गई थी,
लेकिन उन्हें कोई भी ढंग की हालत में कूलर नहीं मिला। सब कार्ड कबाड़ की चीज़ें ही पड़ी थी। इसलिए उन्होंने पैसे ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन वापसी पे आते हुए वो एक और दुकान पर गई। वहाँ पर एक आदमी था और उसे ज़रूरत थी घास के बड़े बड़े गट्टों की, इसलिए वो लोगों को ये काम भी दे रहा था। उसने कहा कि जो उसे बड़े बड़े घास के गट्टे ला कर देगा तो वो उसे उसके बदले में 300 रुपये देगा। उष्णा और अर्सला को यही मुनासिब लगा कि वो रोज़ाना उसको बड़े बड़े गट्टे घास के काट कर दे के आएंगी और उससे 300 रुपये लेंगी। अब अर्सला और उष्णा रोज़ाना शदीद गर्मी की हालत में घास काटती, उनके बड़े बड़े गट्ठे बनाती और जाकर उसको फ़रोख्त कर देती। इस तरह 300 करते करते एक दिन 5000 भी इकट्ठा हो गया और वो लोग एक कूलर की दुकान पर गए और 5000 में एक अच्छा सा कूलर ख़रीद कर घर ले आए। अब उनकी गर्मियाँ भी लोगों की तरह अच्छी गुजरती थी। अब उनके घर में भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा थी। अब वो लोग सुकून से ज़िंदगी गुजारते और गर्मियाँ आने की परेशानी होती ही नहीं।